और बाबा लोग की हाल चाल। तो तुम्हें पता है आजकल टमाटर इतने महंगे क्यों हो गए हैं? क्योंकि आजकल लड़कों को भी पैसे कमाने हैं। अच्छा वैसे नेचुरली भी हो जाते हैं क्या? खैर, तो इन्हीं टमाटर की वजह से बहुत सारी लड़कियां आजकल बहुत सारे पैसे कमा रही हैं और कुछ लड़कियां तो इससे भी 2 कदम आगे। I bet you know this। आज मैंने ये केला लेकर इसे केक में डाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुझे बड़े केले काफी पसंद है। ये बड़ा केला है तो बता फिर ऐसे केले कितने लेती है तू रोज डाइट में? तो छोटा केला है ना तो इसलिए पूछ लिया कितने केले लेती है रोज तू। ऐसे ना मैं 100 डबल मीनिंग बातें कर सकता हूँ बट मुझे व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि इंडिया में लड़कों के स्टैंडर्ड गिरे हुए, लड़कियों के नहीं। तो कब से रेडी हूँ लेने के लिए, बताओ कब दे रही हूँ फाड़ के छप्पर। ठीक है, कुछ लड़कियों के भी गिरे हुए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मुस्कान कारिया के बारे में, जो अपने बायो में लिखती है इंडियाज बिगेस्ट स्नैक एक्सप्लोरर। तो बिगेस्ट स्नैक एक्सप्लोरर, तू मुझे ये बता तुझे कौन से डॉक्टर को दिखाऊं? ओह सॉरी, गलत फहमी को तो इलाज ही नहीं है। क्योंकि अगर तू इंडिया की बिगेस्ट स्नैक एक्सप्लोरर या रिव्यूअर होती तो लोग तुझे उसके वजह से जानते, ना कि सॉरी मम। I bet you know this। आज मेरा बिल्ला अंग्रेजों से लड़के हमारे देश का खजाना वापस ले आया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुझे कंसेप्ट काफी ज्यादा मजेदार लगा। 4 उंगलियां एक साथ, यह काफी काला, सख्त और कड़वा है। 95 रुपए में 4 उंगलियों का अनुभव मेरे लिए काफी मजेदार था। मेरी भी उंगलियां बहुत लंबी है, ऐसे उल्टे हाथ की पड़ेगी ना। अब देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू इसको टारगेट क्यों कर रहा है, इंडिया में तो बहुत सारे जने हैं जो ऐसी डबल मीनिंग बातें करते हैं, पूरा यूट्यूब डबल मीनिंग बातें करता है। तो भाई माना डबल मीनिंग बातें करते हैं बट एटलीस्ट वो फनी तो होती है, उसमें कुछ कंटेंट तो होता है, इसमें क्या है। और अगर डबल मीनिंग बातें करके ना लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं तो आज मेरी कम से कम 25 से 30 फीमेल बेस्ट फ्रेंड होती। अभी बस उतने केस है। अरे अभी तो हथकड़ियां खोली। खैर वैसे जिन्हें नहीं पता तो ये सब चीजें करके ये 21 लाख रुपए महीना कमा रही है। हेलो एलआईडी, पता चला कि जेंडर कहाँ पर चेंज होता है, बट फायदा क्या, मम्मी तो मेरी सेम ही रहेगी ना। मैं साला एक गाली भी दे दूं वीडियो में मुझे 100 बातें सुनाई जाती है। यहाँ तो फिर भी अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। बस यही रह गया था। कुछ इन्फ्लुएंसर लड़कियों की बस रीच जरा सी कम होती है कि उनका ये स्टार्ट हो जाता है। I bet you didn't know this। I bet you know this। अरे घर में कर लेना ये सब, क्यों अपनी ऑन एन एवरेज ऑडियंस के साथ कर रही है? और जो तू चीजें करती है ना अगर उन्होंने सीरियसली ले लिया तो ऐसी चीज होगी जिससे पूरी जिंदगी तू डिप्रेशन में बैठ जाएगी। I bet you know this। आज मैं ये दूध को लेकर गुलाबी बना दूंगी और वो कुछ ऐसा दिखता है। सच कहूँ तो जिंदगी में पहली बार गुलाबी दूध पीऊंगी। गुलाबी, चिपचिपा, काला, गोरा, मोटा, छोटा। अब तुझे इसके टेस्ट आ भी कैसे रे? एक काम कर, पानी में सर्फ एक्सेल घोल के पी जा, कम से कम तेरी बातें फिर सेंस तो बनाएगी। एकमात्र खाने की चीज थी जो दिल को लुभाती थी, सालों ने उसमें भी ठरक डाल दिया। फिर सोचूं कि साला आजकल लड़कों की आदत कमजोर क्यों हो रही है। अमन, तूने कूलर में पानी नहीं भरा? मम्मी भूल गया था। बे ऐसे क्या देख रहे हो? सालों मैं नहीं आता उन लड़कों में से। हाँ तो मैं कहा था, कितना आसान होता है ना लड़कों के इमोशंस के साथ खेलना। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो सीएसके की जर्सी पहन ली, फिर जब आरसीबी ने तबाही मचाना स्टार्ट किया फिर आरसीबी की पहन ली, फिर जब मुंबई का कमबैक हुआ तो मुंबई की पहन ली। मुस्कान को देखकर लगता है कि इसके घर का नाम बेलन होगा, बार बार पलटती जो रहती है। बंद कर दे ऐसा, वरना किसी दिन तीनों टीम्स के फैन से गालियां खाएगी और पहली बार ऐसा होगा कि बेंगलोर के फैंस की हेट मुझे लॉजिकल लगेगी। ये सब बोलने के बाद कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूं क्या? आरसीबी वाले आते होंगे ना। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम उस चैंपियंस ट्रॉफी को घर ला रहे हैं। सच कहूँ तो जिंदगी में पहली बार क्रिकेट देख रही हूँ। पहली बार क्रिकेट देख रही है और ये चैंपियन ट्रॉफी हम कैसे जीतेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ये वही लोग हैं जो पैदा होते मोटिवेशन देने लग जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा। अरे बहन, अभी तक तो तुझे ये भी नहीं पता होगा पॉइंट्स टेबल क्या होता है, सुपर ओवर क्या होता है, रन आउट क्या होता है, वाइड क्या होता है। और फिर ऐसे लोगों को कुछ बोलूं तो उसके गांव वाले उठ के आ जाएंगे। वो इतनी मेहनत से नंबर 1 यूट्यूबर बना है, तुम जल्हा क्यों रहा? पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के आ गई। मैं वही सोचूं साला कुछ ना कुछ तो कमी है। खाली एक जना नहीं था जो मुंह से हगता था। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। हाँ, अगर इस चीजों से चीजें बड़ी हो रही होती ना तो सबसे पहले आमिर खान अपने पर यूज करता। वो हाइट छोटी है ना, पता नहीं कब से फट्टे में बैठ के बाल कटवा रहा है। मिलिए इनसे शक्ति कपूर की असली बेटी हरकतों से।
मैंने आज एक बाबा को देखा जो जादू दिखा रहे थे। मैंने उन्हें अपनी चॉकलेट दी जो उन्होंने 15% बड़ी कर दी, जिसे देख के मैं बहुत खुश हुई और अगले दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को उनके पास लेके चली गई। बस यही है इन लोगों का, बड़ा छोटा 50% एक्स्ट्रा। वैसे मुझे भी नंबर मिलेगा इस बाबा का। विदाई के टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे समझा के भेजा, अब से अपनी सास को ही अपनी माँ समझना। मम्मी, भैया ने कल रात को मेरे साथ जबरदस्ती की। पागल है क्या, इतने सारे कांड करके ऑलरेडी तू कंप्लेंट कर रही है। डायरेक्ट उस चीज की क्लिप अपलोड करती ना। इतना गंदा हो चुका है तू, क्लिप अपलोड करने के लिए बोल रहा है। साले पूरी वीडियो होनी चाहिए मादर। फिर ये सब करके इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, एक ये आलोचना की जाती है। तो ये बोलते तू तो जल रहा है मेरे से, तू जल रहा मेरे से, जल रहा है ये, जल रहा है ये मेरे से। ये परफेक्ट एग्जांपल है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। श्रद्धा कपूर की तरह दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि हरकतें भी वैसी होगी। चेक कर लिया करो, क्या पता अंदर से कोई राखी सावंत निकले। आज मैं अपने फेवरेट रैपर के कॉन्सर्ट में गई थी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैं चुपके से उसके कमरे में घुस गई क्योंकि मैं अकेले में उससे करवाना चाहती थी। तेरी माँ नहीं देखती क्या ये सब, और देखती भी होगी तो क्या ही बोलती होगी। बेटा ब्रांड डील हो गई होगी तो टमाटर भी ले आ रहा घर में, और हाँ वो ठेकेदार भी पैसे मांग रहा था पेंट के, तो वो भी दे देना उसे। अब क्या ही बोलूं इस चीज के लिए। दिल्ली मुंबई जैसी जगह में एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए तो लड़कियां पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। ये तो फिर भी अब जाते जाते मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो तो आपका करियर ज्यादा टाइम तक चलेगा ही नहीं। लेकिन तू क्यों ज्ञान फैला है, तेरा करियर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। तू कर ले रोस्ट आके। तो किसी को हेट मत देना। बस अगर किसी की रेप के बारे में या फिर लड़कियों की छेड़छाड़ी के बारे में ये वीडियो बनाते तो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करो। बाकी इन दोनों में से एक की आईडी तो ऑलरेडी उड़ चुकी है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए